यान को देखते हैं जिसे मेन लीड पर क्रश हो जाता है। वह एक लड़की से पूछती है, तुम कौन हो? फिर वह कहती है, मिस्टर म्यू मुझसे प्यार करते हैं। और मिस्टर म्यू कोई और नहीं बल्कि मेल लीड है। फिर जब वो उस लड़की को इंजेक्शन से मारने वाली होती है तब एक लड़का उसका हाथ रोक लेता है, लेकिन इंजेक्शन गलती से सॉन्ग रुयान को लग जाता है और वो वही मर जाती है। अगले सीन में हमें एक कॉमिक बुक की कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम शी कई है। तभी एक कॉमिक डायरेक्ट है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। शी अपनी पुरानी ड्रामास को याद करती है। मैं एक ड्रामा में रानी बनी थी, दूसरे में स्कूल की बैड गर्ल और तीसरे में एक मशहूर लड़की। डायरेक्टर कहता है, तुम्हें नाइट ऑफ लव विथ यू में काम करना है। फिर डायरेक्टर उसे बताता है कि तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर तुम म्यू परिवार के किसी सदस्य को किस करोगी तो उसकी दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे यह बात पता नहीं है। वह पहले से ही म्यू नियंजन से प्यार करती है, मतलब जब तक वह उसे किस करती रहेगी वह मरेगी नहीं। उसकी शादी के दिन वह मर जाएगी विलेन येहन के हाथों। यह सुनकर शी कहती है, क्या इतना बुरा अंत? वो कहती है, इतना पागल डायरेक्टर किसने हायर किया? तभी लड़का गुस्से में आकर चीकी को धक्का दे देता है और वो सीधा ड्रामा के अंदर पहुंच जाती है जहां उसके ऊपर मेल लीड मुनन गिरा होता है। उसे देखकर चिंग मुनान को धक्का देती है और मुनन के सिर पर चोट लग जाती है। अचानक कोई दरवाजा नॉक करता है। चीकी समझ जाती है कि वो ड्रामा की दुनिया में आ चुकी है और भागने का सोचती है। वो दरवाजा खोलती है और कहती है, हटो सब, मेरे पास एसिड है। फिर वो सब पर पानी फेंकती है और वहां से निकल जाती है। असल में ये लोग सोंगरो के गार्ड्स होते हैं। सोंगरो अपने गार्ड से कहती है, जाओ और पकड़ो चिंग को। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी चिंग के दिल में तेज दर्द होने लगता है। उसे सामने एक दरवाजा दिखता है तो वो वहां जाकर दरवाजा नॉक करती है। अंदर जाकर वो ड्रामा के विलेन येहन को देखती है। उसे याद आता है कि अगर वो म्यू फैमिली के किसी मेंबर को किस करेगी तो उसका हार्ट पेन कम हो जाएगा। वो येहन को किस करती है और उसका दर्द सच में कम हो जाता है। येहन कहता है, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो ऐसा करती है। अब चिंग को याद आता है कि येहन तो बस रिवेंज लेना चाहता है। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होता है तो चिंग कहती है, मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है कि तुम एमयू फैमिली के इलेजिटिमेट सन हो। ये सुनकर येहन उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। अब सोंगरो कमरे में आती है और चिंग को ढूंढने लगती है तो येहन चिंग को बचाने के लिए उसे कवर करता है और उसके साथ बेड पर लेट जाता है। फिर वो सोंगरो से कहता है, तुम मुझे ही देखती रहोगी या जाओगी भी? सोंगरो वहां से चली जाती है। फिर येहन चिंग से अलग हो जाता है। अब चिंग येहन के स्टाफ से कहती है, मुझे यहाँ से निकालो। स्टाफ उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस लाता है जिसे पहनकर चिंग येहन के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। येहन अपना रूम नंबर बताता है। फिर वो कार में बैठता है। चिंग कहती है, मैं तुम्हें इंटरसेक्शन पर मिलती हूँ। येहन की कार इंटरसेक्शन पर पहुंचती है लेकिन चिंग वहां नहीं आती तो वो कुछ देर रुकता है और फिर निकल जाता है। चिंग जानबूझकर अपनी अलग राह पकड़ चुकी होती है। अब चिंग का भाई चेंग आता है और कहता है, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, अब तुम्हें मेरी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके बाद चिंग चेंग का भेस लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहां उसे पता चलता है कि मुनान कोमा में है। चिंग सोचती है, अगर मैं उसे किस नहीं कर पाई तो मैं भी मर जाऊंगी। मुनान को ड्रग दिए जाने की वजह से कोमा आया है। सोंगरो अपने स्टाफ से कहती है, चिंग ने उसे ड्रग नहीं दिया, वो खुद गलत रूम में चली गई और उसने ड्रग ले लिया। अब हमें चिंग को ढूंढना होगा ताकि उसे चुप करा सकें। ये सुनकर चिंग मुड़ती है और सामने येहन खड़ा होता है। येहन उसे अकेले ले जाकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं म्यू फैमिली का इलेजिटिमेट सन हूँ? चिंग कहती है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, अगर मैं म्यू फैमिली के किसी मेंबर को किस करूँ तो मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। जब मैंने तुम्हें किस किया था मेरा दर्द कम हुआ तो मुझे लगा तुम वही हो। येहन पूछता है, क्या मैं तुम्हारे इस झूठ पर यकीन कर लूं? चिंग उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो एक कार के सामने गिरने का नाटक करती है पर येहन उसे बचाता नहीं। कार ड्राइवर उसे डांटता है और चला जाता है। चिंग कहती है, अरे तुम्हें तो मुझे बचाना था। अब हम देखते हैं सोंगरो और येहन को। सोंगरो येहन को चिंग की एक फोटो दिखाकर पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? चिंग टेबल के नीचे छुपी होती है और येहन के कपड़े खींचकर उसे चुप कराती रहती है। येहन बात बदल देता है और कहता है, अगर तुमने म्यू ग्रुप से कोई बिजनेस डील की तो हमारी दोस्ती खत्म समझो। सोंगरो कहती है, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? ये सुनकर चिंग फिर से उसके कपड़े खींचती है। अचानक उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता है। वो हिलती है और टेबल भी हिलने लगता है। सोंगरो उठकर देखने आती है कि टेबल क्यों हिल रहा है पर येहन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? बाद में येहन पूछता है, चिंग क्या तुम मुझे फंसा रही हो? फिर दोनों कार में होते हैं। येहन पूछता है, चिंग क्या तुम्हें सच में कोई हेल्थ इशू है? अगर है तो मेरी आइडेंटिटी किसी को मत बताना वरना तुम्हारी जान चले जाएगी। चिंग एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें अस्पताल में उनकी बातचीत रिकॉर्ड है, वही जिसमें येहन ने अपनी आइडेंटिटी बताई थी। येहन पूछता है, चिंग जवाब देती है, मैं ये रिकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेक करती हूँ, ये रिकॉर्डिंग कभी भी मीडिया तक पहुंच सकती है। फिर सब लोग येहन के घर पहुंचते हैं और चिंग वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर भी वो अंदर जाती है और येहन से झगड़ती है। तभी शी को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसका भाई किडनैप कर लिया गया है और पैसे लेके उसे किडनैपर की बताई जगह पर जाना है, लेकिन शी कुछ नहीं कहती। उसी वक्त येहन की मीटिंग मिस्टर सॉन्ग से चल रही होती है जो सोंगरो के पिता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ है येहन, अगर मीडिया को ये पता चल गया तो सब खुश होंगे। ये सुनकर येहन भड़क जाता है और चिंग को धक्का दे देता है। फिर वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, आपको म्यू फैमिली पर इतना भरोसा क्यों है? मिस्टर सॉन्ग जवाब देता है, मैंने मुनान को बड़ा होते देखा है। तभी चिंग चिल्लाते हुए कहती है, येहन मुझसे ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को गर्भ में रखे हुए हूँ। ये सुनते ही मिस्टर सॉन्ग कहता है, आज के बाद मुझसे संपर्क मत करना, और वहां से चला जाता है। येहन बहुत गुस्से में चिंग से कहता है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? चिंग कहती है, हाँ प्लीज, और वह धीरे से एक नाइफ की ओर बढ़ती है। येहन कहता है, लगता है तुम मरना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर येहन कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर चिंग कहती है, ऐसा मत करो, तुम बीमार पड़ जाओगे। उसी समय वही किडनैपर फिर से